वेस्ट इंडीज का रन रेट +5, साउथ अफ्रीका का रन रेट +3, भारतीय टीम का रन रेट -3। और इसे देखने के बाद भारतीय फैंस ये जानते हैं कि अगर एक भी मुकाबला भारतीय टीम हार गई तो वर्ल्ड कप से तो बाहर हो ही जाएगी। लेकिन अगर वेस्ट इंडीज भी अपने सारे मुकाबले जीत लेती है या फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत लेती है, तब भी टीम इंडिया बाहर हो जाएगी, क्योंकि रन रेट के मामले में भारतीय टीम इन दोनों को कभी भी नहीं पछाड़ सकती है। सिर्फ जीत के आधार पर ही भारतीय टीम अगले ये कहें सुपर 4 में पहुंच सकती है। रन रेट की गणित से टीम इंडिया पिछड़ चुकी है। किसी भी तरीके से इस वेस्ट इंडीज की टीम अपने दोनों मुकाबले हार जाए, यानी साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी उसे हार का सामना करना पड़े और भारत के खिलाफ भी हार का सामना करने पड़े, साउथ अफ्रीका अपने तीनों मुकाबले जीत जाए, भारतीय टीम सुपर 4 में पहुंच जाएगी। लेकिन इस सुपर 4 से पहले टीम इंडिया के सामने कई सारी समस्याएं हैं। टॉप ऑर्डर पूरी तरह से फ्लॉप नजर आ रहा है। ईशान किशन का बल्ला नहीं चलता तो भारतीय टीम पूरी तरह से आउट ऑफ द फॉर्म नजर आती है। पिछला मुकाबला 76 रनों से हार कर आ रहे हैं और जिम्बाब्वे के खिलाफ आप आसानी से जीतने वाले नहीं है, क्योंकि जिम्बाब्वे ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ जिस तरह से गेंदबाजी आक्रमण का प्रयोग किया था, स्लोअर का अच्छा खासा प्रयोग किया था, तेज गेंदबाजों का प्रयोग किया था, मुजरबानी नगरवा ने अच्छी गेंदबाजी की थी, वो तो सिमरन हेटमायर का दिन था, वरना वेस्ट इंडीज की टीम इतना बड़ा टोटल तो नहीं खड़ा कर पाती। लेकिन अब भारत की बारी है जिम्बाब्वे के खिलाफ, और हमने देखा था साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब स्लोअर बॉल आती थी तब भारत के बल्लेबाज उसे बाउंड्री के पार नहीं पहुंचा पाते थे। इस वजह से अब भारत की वो प्लेइंग 11 में बदलाव करने का वक्त आ चुका है। शुरुआत के 3 बल्लेबाज जो लेफ्ट हैंड हैं, उनमें से एक आपको राइट हैंड हो जाना चाहिए। तिलक वर्मा की बात करें तो 3 पारियों में 25-25 रन, फिर 31 रन और उसके बाद 1 रन पर वो आउट हो जाते हैं। इस दरमियान उनका स्ट्राइक रेट भी सवालों के घेरे में रहता है। बात करें अगर अभिषेक शर्मा की, 3 बार 0 पर आउट होते हैं, इसके अलावा एक पारी में 15 रन बनाते हैं। अब भी वो उनकी फॉर्म, उनकी फिटनेस सवालों के घेरे में है। अगर बात करें ईशान किशन की, ईशान किशन एक मुकाबले में ही अब तक फ्लॉप हुए, वरना उनके बल्ले से खूब रन निकले हैं। सूर्या नंबर 4 की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, लेकिन रन रेट उनका भी सवालिया निशान खड़ा करता है। लेकिन टीम इंडिया में अक्षर पटेल को जिस तरह से बाहर किया गया था, उसके बाद तमाम सवाल दागे गए थे कि भाई आखिर वाइस कैप्टन की कोई इज्जत है या नहीं है। अगर बात करें दुबे और हार्दिक की, ये दोनों खिलाड़ी 10 on 10 वाला प्रदर्शन अब तक तो टूर्नामेंट में करते आए हैं। अब भारत की अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो 3 खिलाड़ी हैं जिन पर सवालिया निशान है। सबसे बड़ा नाम है अभिषेक शर्मा, फिर है तिलक वर्मा और रिंकू सिंह। रिंकू सिंह ने सिर्फ एक बार डबल डिजिट का आंकड़ा छुआ इस पूरे टूर्नामेंट में। बल्लेबाजी कई बार आई है, पिछले मुकाबले में जरूरत थी, थोड़े रन बनाते तो शायद टीम इंडिया का जो -3 रन रेट है वो थोड़ा कम होता, क्योंकि अगर हम कम मार्जिन से हारते तो रन रेट में हमारे ज्यादा असर नहीं पड़ता। लेकिन वहां पर भी रिंकू का बल्ला नहीं चला है। तो ये क्या इन 3 खिलाड़ियों में से किसी एक को बाहर कर संजू सैमसन को लाया जा सकता है? क्योंकि संजू सैमसन ने इस टूर्नामेंट में एक मुकाबला खेला है, 8 गेंदों में 22 रन बनाए थे, ओपनिंग के लिए आए थे, अच्छी शुरुआत दिलाई थी, तो टीम इंडिया उन पर भी भरोसा जता सकती है। और जो टॉप ऑर्डर में बैक टू बैक 3 लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आते हैं और सामने वाली टीम एक ऑफ स्पिनर लगाती है और 1 विकेट लेके चले जाते हैं, ऐसे हालात में आप संजू सैमसन को ला सकते हैं जो राइट हैंड बल्लेबाजी करेंगे और साथ में बड़े बड़े हिट लगा सकते हैं। भाई सैमसन कोई हल्का प्लेयर नहीं है, दिन खराब चल रहे हैं, फॉर्म खराब चल रही है, इसके साथ साथ खिलाड़ी नहीं खराब हुआ है, उसका टेम्परामेंट नहीं खराब हुआ है। वो अगर फिर से मौका पाता है, दोबारा उसे कहा जाता है कि भाई हम तुम पर भरोसा जता रहे हैं, पूरे टूर्नामेंट में तुम्हारे साथ जाएंगे, तो सैमसन के बल्ले से रन निकलेंगे और ताबड़तोड़ रन निकलेंगे। तो टीम इंडिया को कई सारे बदलाव करने की जरूरत है। वहीं अगर बात करें टीम इंडिया की स्पिन डिपार्टमेंट की, तो स्पिन डिपार्टमेंट में वरुण चक्रवर्ती आपके कमाल के स्पिन है, दुनिया के नंबर 1 के गेंदबाज है, लेकिन फिर भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनकी जमकर कुटाई होती है, क्योंकि पिच से कोई खास मदद नहीं मिलती है। ऐसे हालात पर आप अक्षर पटेल के साथ जा सकते थे, क्योंकि वॉशी ने तो कुछ ऐसा किया नहीं था जिसके आधार पर उन्हें कहा जा सके अगला मुकाबला भी उन्हें हम खिला सकते हैं। अगर वॉशी की जगह उस दिन अक्षर पटेल आए होते तो सूर्या जरूर खड़े थे, लेकिन अक्षर पटेल बड़े बड़े हिट लगाने की कोशिश करते, लेफ्ट हैंड बल्लेबाजी करते और टीम को थोड़ा सा फायदा दिलाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर आप वहां पर शिवम दुबे को बिताते तो शिवम दुबे के खिलाफ कोई ऑफ स्पिन गेंदबाजी लेकर नहीं आता, ना माकरम लेके आते ना कोई और लेके आता। उन्हें पता था दुबे के खिलाफ गए तो दुबे बड़े बड़े हिट लगा सकता है। तो टीम इंडिया को अब अपने प्लेइंग 11 में बदलाव करना चाहिए और रणनीति में भी बदलाव करना चाहिए, साथ साथ प्रार्थनाओं का दौर भी जारी रखना चाहिए। प्लेइंग 11 की बात करें तो आप तिलक वर्मा को बाहर कर सकते हैं। तिलक वर्मा जिस तरह से एशिया कप में खेले थे, इस T20 वर्ल्ड कप में उनकी फॉर्म, उनका वो टेम्परामेंट
आसपास भी नजर नहीं आ रहा। आप तिलक को बाहर करिए, सैमसन को अंदर लाइए, ईशान किशन को आप फर्स्ट डाउन भेजिए, अभिषेक और संजू के साथ ओपनिंग पे जाइए, साथ में नंबर 4 की जिम्मेदारी सूर्या को दीजिए, 5 पर आप अक्षर पटेल को लाइए, जरूरत पड़ने पर शिवम दुबे से रिप्लेस करिए, 6 पर हार्दिक, 6 पर शिवम, 7 पर हार्दिक, 8 पर आपके पास होंगे रिंकू सिंह, नंबर 9 पर वरुण चक्रवर्ती, 10 पर बुमराह, 11 अर्शदीप। कुछ इस तरह से भारत की प्लेइंग 11 बन सकती है। अगर मुकाबला चेन्नई में हो रहा है तो आप अर्शदीप को बाहर करके कुलदीप को भी ला सकते हैं। तो भारत की प्लेइंग 11 ऐसी बनाइए जिसमें टॉप ऑर्डर में भी हमारे राइट हैंड बैट्समैन हो। शुरुआत के 3 बल्लेबाज अगर लेफ्ट हैंड होंगे तो कभी सलमान आगा वो काम करेंगे, कभी एडम मार्करम वो काम करेंगे, कभी आर्यन दत्त वो काम करेंगे और ऑफ स्पिनर के तौर पर आएंगे और विकेट लेकर आपका चला जाएंगे और पहले दूसरे ओवर में ही आपको नुकसान हो जाएगा और सारा प्रेशर 3, 4, 5 पर आ जाता है। तो आपको बदलाव करने की जरूरत है और साथ साथ प्लेइंग अगर आपको सुपर 4 में पहुंचना है तो उम्मीद करिए कि दक्षिण अफ्रीका अपने सारे मुकाबले जीते और आप भी अपने दोनों बचे हुए मुकाबले जीत लें, जहां पर आपको जिम्बाब्वे से सामना होना है और जहां पर आपको वेस्ट इंडीज से सामना होना है। तो फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम अभी भी सुपर 4 में पहुंच सकती है? नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।